आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसके पहले हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। उस टेंस में भी क्रिया प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हुआ था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्रिया प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे प्लस समय तक लगा रहता है। कहने का मतलब क्रिया प्लस रहेगा, रहेगी या रहेंगे यहाँ तक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही चिन्ह लगता है। लेकिन दोनों का अंतर यही है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ समय तक जुड़ा रहना अनिवार्य है। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो फिर उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। ये समय तक, ये ध्यान देना होगा, ये रहना जरूरी है, ये अनिवार्य है। अब एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे मोहन 2 साल तक इस विद्यालय में पढ़ता रहेगा। उर्मिला 15 मिनट तक एक गाना गाती रहेगी। शिक्षक हमें 1 घंटा तक अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे। मैंने समय तक इसमें रहना जरूरी है। इसका रूल बहुत आसान है। फ्यूचर के चारों टेंस में देख रहे हैं, सभी टेंस में शैल विल अनिवार्य है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। वो नियम यह भी लागू होता है। और शैल विल जो भी रहे, लेकिन हैव बीन दोनों के साथ शैल के शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन ये होगा। शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन, ये दोनों के लिए कॉमन है। प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी रहे लेकिन अंत में समय तक रहना जरूरी है। जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट विल हैव बीन, थर्ड पर्सन में भी सब्जेक्ट विल हैव बीन, माने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल हैव बीन लगेगा। और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन, और बाद उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी रहे अंत में समय तक ये रहेगा। एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे हम लोग 2 साल तक इस विद्यालय में पढ़ते रहेंगे। तो इस सेंटेंस को इस बुट के क्रम में इसको सजा लेंगे। क्या है? एस भी ओ टी, ये हम लोग जानते हैं। टेंस में हम लोग ये नियम को देखते आए हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे एस फॉर सब्जेक्ट, भी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर अदर, टी फॉर टाइम, ये हम लोग जानते हैं। तो सब्जेक्ट का प्रश्न है कौन पढ़ते रहेंगे, तो हम लोग। जवाब आता है हम लोग। तो सब्जेक्ट हम लोग। वर्ब के लिए प्रश्न है क्या करते रहेंगे, यानी हम लोग क्या करते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे। लिखिए पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ये है क्रिया और रहेंगे ये आपका हिंद चिन्ह, ये आपका सब्जेक्ट, ये भाव। अब ऑब्जेक्ट के लिए 3 प्रश्न होते हैं। 3, क्या, कहां, किसको। तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्या पढ़ते रहेंगे उसका जवाब इसमें नहीं है। कहां पढ़ते रहेंगे, इस विद्यालय में। और किसको पढ़ते रहेंगे उसका भी जवाब नहीं है। तो एक ही ऑब्जेक्ट इसमें है। अब 2 साल तक बच गया है। 2 साल तो टाइम को दर्शाता है, तो इसलिए 2 साल तक टाइम। समय तक देखिए यहां पर तक दिखाया गया है। तो इसे देखकर हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अब इस बुट के रूप में सजा लेते हैं। एस यानी सब्जेक्ट, हम लोग। भी यानी वर्ब, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इस विद्यालय में, इस विद्यालय में। और 2 साल तक ये आपका समय हो गया, टाइम। अगर हमारा ये इस बुट सही
रहे या हो तो ट्रांसलेशन भी सही होगा, 100% सही होगा। जैसे हम लोग देखिए, उई फर्स्ट पर्सन होता है, आई और उई दो फर्स्ट पर्सन होते, दो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होते हैं सब्जेक्ट के रूप में। उई फर्स्ट पर्सन है तो उई के साथ शैल यूज किया जाएगा, शैल हैव बीन, उई शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब फोर यानी पढ़ने का रीड का वर्ब फोर यानी रीडिंग। देखिए वर्ब फोर, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल 2 साल तक, तक माने टिल 2 years। थोड़ा समझ के बनाइए, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, सीख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, हम लोग इसको सीख सकते हैं। इस जगह से हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन लेके हम लोग देखे हैं। अगर इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव करने की जरूरत हो तो ये शैल या विल जो रहेगा, शैल के साथ नॉट या तो विल के साथ नॉट जुड़कर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे we shall have been reading in this school till 2 years, तो we shall not have been reading in this school till 2 years। ये यहाँ पर not हम लोग जुड़कर इसको नेगेटिव बना सकते हैं। फिर देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे किरण 2 दिनों तक यह गाना गाती रहेगी, यानी गाती यानी क्रिया और रहेगी। तो इस सेंटेंस को हम लोग अनुवाद करने के लिए इस बुट के क्रम में सजा लेंगे। जैसे सब्जेक्ट का प्रश्न है कौन गाती रहेगी, तो जवाब है किरण वह सब्जेक्ट। वर्ब के लिए प्रश्न है किरण क्या करती रहेगी, तो गाती रहेगी, ये वर्ब। ऑब्जेक्ट के लिए प्रश्न 3 होता है, क्या कहां किसको। किरण क्या गाती रहेगी, यह गाना, क्या गाती रहेगी यह गाना। कहां गाती रहेगी उसका जवाब नहीं है, और किसको उसका भी जवाब नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, यह गाना क्या गाती रहेगी। अब 2 दिनों तक ये आपका हो गया टाइम। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम यहां पर मौजूद है। इस बुट के क्रम में सजा लेंगे। पहले सब्जेक्ट यानी किरण, वर्ब यानी गाती रहेगी, वर्ब, ऑब्जेक्ट यह गाना, और 2 दिनों तक ये आपका। अब इस ढंग से इसको अनुवाद करने के लिए, किरण जो है एक नाम है, एक लड़की का नाम है। तो किरण कहने से एक ही लड़की का बोध होता है, सिंगुलर है। और सिंगुलर होने के साथ साथ देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है मैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर का होता है तुम, आप, वो भी लिखा हुआ नहीं है। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं तुम आप में से नहीं है, मैं रहने से फर्स्ट पर्सन, तुम आप रहने से सेकंड पर्सन। जब तीनों नहीं है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और ना हो, थर्ड पर्सन होने से आप जानते हैं सेकंड पर्सन के साथ विल हैव बीन, थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन, तो किरण के साथ भी विल हैव बीन यूज किया जाएगा। तो किरण विल हैव बीन वर्ब फोर, गाना गाती रहेगी, तो गाने का अंग्रेजी सिंगिंग। यह गाना दिस सॉन्ग 2 दिनों तक, टिल 2 days, आपका आसान है। फिर इस ढंग का सेंटेंस को अगर नेगेटिव करने की जरूरत हो तो किरण विल, अभी मैंने बताया कि शैल विल के साथ नॉट जुड़ा जाता है, तो इस विल के बाद इस स्थान पर, इस जगह पर हम लोग नॉट जुड़कर ऐसे सेंटेंस को हम लोग शैल या विल के साथ नॉट जुड़कर ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे किरण विल हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग टिल 2 days, तो किरण विल नॉट हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग टिल 2 days। ये आपका इधर हम लोग कर सकते हैं। तो ये आसान है, कठिन नहीं है, हम लोग सीख सकते हैं। तो क्या सीखे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे, उसके बाद ये तो रहेगा ही, उसके साथ समय तक जुड़ा हुआ रहेगा। अगर ये सारे जरूरत
को पूरा हो जाता है किसी सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। अगर समय तक ना रहे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे, लेकिन समय तक रहने पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानकर इसको अनुवाद करेंगे, जिसका रूल मानकर हम लोग अनुवाद कर सकेंगे। तो आसान है, आप लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।